हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल एसी मैकेनिकल में स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और एसी मैकेनिकल का सीईओ हैप्पी। तो दोस्तों, आपने हमारी इस वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि इसमें लिखा हुआ है कि कॉमर्शियल कंप्रेसर एमसीक्यू। ये जो एमसीक्यू हो गए वह कॉमर्शियल कंप्रेसर से हो गए, रिलेटेड हो गए। ये एमसीक्यू सीटीआई मॉडल पेपर और आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये 30 क्वेश्चन है जो कि कॉमर्शियल कंप्रेसर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पिस्टन किसका मिलकर बना होता है। अ कास्ट आयरन, ब एल्यूमिनियम, स पीतल और द है तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ कास्ट आयरन से पिस्टन मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बियरिंग जो होता है वह किससे मिलकर बना होता है। अ मिश्र धातु, ब ब्रॉन्ज अलॉय, स फोल्ड स्टील और द है आयरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब ब्रॉन्ज अलॉय। 3 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कनेक्टिंग रोड किससे मिलकर बनता है। अ कास्ट आयरन या फोल्ड स्टील, ब सिल्वर, स कपलिंग और द है ढलवा लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो कनेक्टिंग रोड है वह कास्ट आयरन और फोल्ड स्टील से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि क्रैंक शाफ्ट की लीकेज को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अ डक्ट, ब गोंद का, स वेल्डिंग का और द है शाफ्ट सील का। इसका राइट आंसर हो जाएगा द क्रैंक शाफ्ट की लीकेज रोकने के लिए शाफ्ट सील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 5 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विस्कोसिटी का अर्थ क्या होता है। अ पानी से, ब तेल के गाढ़ेपन से, स हवा के बहाव से और द है अमोनिया से। तो दोस्तों, विस्कोसिटी का अर्थ होता है तेल के गाढ़ेपन से। नेक्स्ट है 6 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी शाफ्ट सील है। अ बेल्लो शाफ्ट सील, ब डायफ्राम शाफ्ट सील, स रोटरी शाफ्ट सील और द है उपरोक्त सभी। तो ये जो शाफ्ट सील होती हैं वह कितनी होती हैं। शाफ्ट सील 3 होती हैं जो कि इसमें लिखा हुआ है बेल्लो शाफ्ट सील, डायफ्राम शाफ्ट सील और रोटरी शाफ्ट सील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों ही शाफ्ट सील के उदाहरण हैं, शाफ्ट सील के प्रकार हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी पिस्टन रिंग है। अ रोटर रिंग, ब ऑयल रिंग, स कंप्रेसर रिंग और द है ब और स दोनों। तो पिस्टन रिंग है वह है एक ऑयल रिंग है और दूसरा है कंप्रेसर रिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब और स दोनों, द है। और क्वेश्चन नंबर 8 है कॉमर्शियल कंप्रेसर का आरपीएम कितना होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो कॉमर्शियल कंप्रेसर के आरपीएम का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें कॉमर्शियल कंप्रेसर का आरपीएम पूछे। आरपीएम का मतलब होता है रोटर पर मिनट, यानी कि प्रति मिनट में ये कितने चक्कर लगाता है। जो कि कॉमर्शियल कंप्रेसर का जो शाफ्ट होता है वह 300 से 500, ब 800 से 8000 से 9000, स 100 से 300 और द है 500 से 700। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा अ 300 से 500 आरपीएम होता है कॉमर्शियल कंप्रेसर का। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में कि ऑयल में इलेक्ट्रिक करंट को गुजारने पर उसके प्रतिरोध को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। अ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ब है ओम, स है एम्पियर और द है कैलोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का प्रयोग इलेक्ट्रिक करंट को गुजारने पर उसके प्रतिरोध को दर्शाया जाता है। और ये जो ओम होता है, ब में जो ये ओम लिखा हुआ है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हम प्रतिरोध को चेक करते हैं। ये तो ऑयल में इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन एक करंट का प्रतिरोध चेक किया जाता है। वोल्टेज में जो करंट प्रवाहित होता है उसमें ओम का प्रयोग किया जाता है और करंट के लिए एम्पियर का प्रयोग किया जाता है और ऊष्मा को मापने के लिए कैलोरी का प्रयोग किया जाता है। 9 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर है अ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 10 है विस्कोसिटी की इकाई क्या होती है। अ एसएसएच, ब एसएसएफ, स एसएसयू और द है एसएसवाई। तो इसका विस्कोसिटी की इकाई है एसएसयू होती हैं। से बोर्ड पर यूनिट होती हैं। एसएसयू से विस्कोसिटी की इकाई को नापा जाता है। लुब्रिकेशन की विधियां हैं अ स्नेहन, ब फोर्स फीड,
स है स्प्लेश विधि और द है ब और स दोनों। तो लुब्रिकेशन की विधियाँ दो होती हैं, फोर्स फीड विधि, फोर्स फीड विधि और स्प्लेश विधि, यानी ब और स दोनों, ये दोनों हैं जो कि लुब्रिकेशन की विधियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, कंप्रेसर आवाज़ कर रहा है, इसका क्या मतलब है? अ कंप्रेसर नोक, ब कंप्रेसर अ कंप्रेसर चौक है और ब कंप्रेसर नोक, स अ और ब दोनों और द हैं उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि कंप्रेसर आवाज़ कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कंप्रेसर नोक है। और कंप्रेसर चौक का अर्थ होगा कि कंप्रेसर में जैसे कि कोई कचरा वगैरह तेल जम जाता है तो कंप्रेसर नोक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 30 कि बूस्ट बियरिंग जो होती है वह किसकी बनाई जाती है? अ तांबा, ब कांसा, स फॉस्फोरस ब्रॉन्ज और द है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स, बूस्ट बियरिंग जो होती है वह तांबे की बनाई जाती है। और जो दोस्तों इसके पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें बॉल बियरिंग का पूछा गया था, तो वह ब्रॉन्ज अलॉय की बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, स्टक अप का अर्थ होता है? अ कंप्रेसर ढीला है, ब कंप्रेसर टाइट है, स कंप्रेसर आवाज़ करता है, द वाल्व स्क्रैपिंग। तो स्टक अप का अर्थ होता है कि कंप्रेसर टाइट है। नेक्स्ट अगला 15 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है कनेक्टिंग रोड के बड़े सिरे का बियरिंग होता है? अ रोटर, ब रोलर, स है स्प्लिट और द है बॉल। तो कनेक्टिंग रोड के जो बड़े सिरे का बियरिंग होता है वह क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स, स्प्लिट जो है वह कनेक्टिंग रोड के बड़े सिरे का बियरिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कनेक्टिंग रोड के छोटे सिरे का बियरिंग होता है? अ बॉल, ब रोलर, स रोटर और द है बूस बियरिंग। तो कनेक्टिंग रोड के छोटे सिरे का बियरिंग जो होता है वह होता है बूस बियरिंग। अगला है 17 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेफ्रिजरेशन ऑयल की विस्कोसिटी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कितनी होनी चाहिए? अ 1400 से 1600, ब 150 से 320, स 50 से 250 और यहाँ पर द आएगा 1 से 2। तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रेफ्रिजरेशन ऑयल की विस्कोसिटी 150 से 320 तक होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है ब। क्वेश्चन नंबर है 18, रेफ्रिजरेशन लुब्रिकेशन ऑयल का विशिष्ट घनत्व होता है? अ 2, ब स 6 और स 0.87 और द हो जाएगा 52। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लुब्रिकेशन ऑयल का विशिष्ट घनत्व होता है वह 0.87 होता है। इसमें ये जो एरिया है वह द होगा, यहाँ पर मिस प्रिंट हो रहा है इसलिए स लिखा गया है, यहाँ पर द आएगा, लेकिन इसका राइट आंसर ये वाला होगा 0.87 जो है रेफ्रिजरेशन ऑयल का विशिष्ट घनत्व होता है। क्वेश्चन नंबर है 19, रेफ्रिजरेशन ऑयल का पोर पॉइंट कितना होता है? अ -10 डिग्री फ़ारेनहाइट, ब -5 डिग्री फ़ारेनहाइट, स है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और द है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो रेफ्रिजरेशन ऑयल जो है उसका पोर पॉइंट -10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। नेक्स्ट है 20 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेफ्रिजरेशन ऑयल की मात्रा खाली जगह से अधिक नहीं होनी चाहिए? अ 0.005 से 0.01, ब 0.051 से 0.1 और स है 0.1 से 0.15 और द है उपरोक्त सभी। तो रेफ्रिजरेशन ऑयल की मात्रा जो होती हैं 0.005 से 0.0001 से अधिक नहीं होने चाहिए। और राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 21 कि जिस तापमान पर तेल गर्म होकर आग पकड़ लेता है उसे क्या कहते हैं? अ फ्लश पॉइंट, ब फायर पॉइंट, स क्लाउड पॉइंट और यहाँ पर स लिखा हुआ है वहाँ पर द आएगा दोस्तों, यहाँ पर द आएगा, मिस प्रिंट है। तो जिस तापमान पर तेल गर्म होकर आग पकड़ लेता है उसे हम फायर पॉइंट कहते हैं। डायरेक्ट इसमें लिखा है आग पकड़ना, तो आग पकड़ना मतलब फायर होना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब फायर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, वह तापमान जिस पर लुब्रिकेटिंग ऑयल भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाता है उसे क्या कहते हैं? अ फ्लॉग पॉइंट, ब स्पेसिफिक ग्रेविटी, स फ्लश पॉइंट और द है उपरोक्त सभी।
देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वह ताप जिस पर लुब्रिकेटिंग ऑयल भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। उसका राइट आंसर हो जाएगा स, उसे फ्लश पॉइंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम है जो कि ऑपरेटिंग प्रेशर होता है। निम्न में से कौन सा सिस्टम ऑपरेटिंग प्रेशर है। अ कंडेंसिंग प्रेशर, ब कंप्रेसर प्रेशर और स इवेपोरेटिव प्रेशर और द है अ और स दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द। ऑपरेटिंग प्रेशर कंडेंसिंग प्रेशर और इवेपोरेटिंग प्रेशर होता है। अगला क्वेश्चन है 24 कि तेल का तापमान कम होने पर विस्कोसिटी हो जाती है। अ घट जाती हैं, ब बढ़ जाती हैं, स दोनों और द हैं इनमें से कोई नहीं। तो तेल का तापमान कम होने पर विस्कोसिटी बढ़ जाती है। विस्कोसिटी का अर्थ होता है कि तेल का जो गाढ़ापन होता है, तेल का जो गाढ़ापन होता है वह कम हो जाता है, नहीं बढ़ जाता है अगर तापमान कम होने पर। जैसे कि दोस्तों हमारे पास हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि हमारे पास जैसे कि घी है, उसका तापमान सर्दियों में कम हो जाता है तो वह जम जाता है और उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, यानी कि जो गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं, यानी तापमान कम होने पर विस्कोसिटी बढ़ जाती है। क्वेश्चन है 25 एक अच्छे लुब्रिकेंट का प्लस पॉइंट होता है। अ 300 डिग्री फ़ारेनहाइट, ब 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, स 800 डिग्री फ़ारेनहाइट और द है 400 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक अच्छा जो लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट यानी कि जो ऑयल होता है जो कि कंप्रेसर के बियरिंग में दिया जाता है, उसका प्लस पॉइंट 300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 26 तेल में से नमी को किसके द्वारा कम किया जाता है। अ रिसीवर, ब कंप्रेसर, स है डिहाइड्रेटर और द है तीनों। तेल में से जो नमी होती है उसे हम डिहाइड्रेटर के द्वारा कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 वह तापमान जिस पर मोम तेल में से अलग हो जाता है वह क्या कहलाता है। अ क्लाउड पॉइंट, ब फ्लश पॉइंट, स फायर पॉइंट और द है तीनों। तो वह तापमान जिस पर मोम तेल में से अलग हो जाता है और वह क्लाउड पॉइंट बना देता है, धब्बे बनता है, उसे क्लाउड पॉइंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28 स्प्लेश विधि का प्रयोग कौन से कंप्रेसरों में होता है। उच्च स्पीड वाले ब हैं, कम स्पीड वाले स है दोनों और द हैं कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब कम स्पीड वाले कंप्रेसरों में स्प्लेश विधि का प्रयोग किया जाता है। ये जो स्प्लेश विधि है वह क्या है। स्प्लेश विधि यानी कि कंप्रेसर में लुब्रिकेशन ऑयल देना स्प्लेश विधि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 29 फोर्स फीड विधि का प्रयोग कौन से कंप्रेसरों में होता है। अ उच्च स्पीड वाले, ब कम स्पीड वाले, स दोनों और द हैं इनमें से कोई नहीं। तो फोर्स फीड विधि का प्रयोग उच्च स्पीड वाले कंप्रेसरों में किया जाता है, यानी कि लुब्रिकेशन किस विधि से दिया जाता है कॉमर्शियल कंप्रेसरों में, तो वह फोर्स फीड विधि का प्रयोग उच्च स्पीड वाले कंप्रेसरों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 30 एक अच्छे लुब्रिकेंट का फायर पॉइंट फ्लश पॉइंट से खाली जगह से अधिक होना चाहिए। कितना अधिक फ़ारेनहाइट अधिक होना चाहिए। अ 10 से 25 डिग्री फ़ारेनहाइट, ब 5 से 9 डिग्री फ़ारेनहाइट, स 15 से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट और द है 10 से 43 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स होगा, जो कि फायर पॉइंट फ्लश पॉइंट से 15 से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए अधिक। ये जो फ्लश पॉइंट होता है उसका मतलब है कि भाप बिंदु जिस पर तेल गर्म होकर भाप बन जाता है, और जब भाप बनता है तो वह आग पकड़ लेता है, तो इसलिए फायर पॉइंट जो होता है वह भाप बिंदु से अधिक होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमने 30 क्वेश्चन थे जो कि हमने यहाँ पर अभी आपको पढ़ाया है, स्टडी करवाई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है सेकेंड ईयर के थ्योरी एग्ज़ाम में, और CTI के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके लिए, और भी जो बहुत से कंपटीशन एग्ज़ाम होता है इसरो, DMRC, टेक्नीशियन भी, उनके लिए भी ये कॉमर्शियल कंप्रेसर के क्वेश्चन आंसर हैं वह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं।
आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए ताकि हम आपको नए नए अपडेट देते रहें। आप इसके लिए हम टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और ये जो इस वीडियो में जो PDF थी वह आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने ब्लॉगर पेज पर हैं, ब्लॉगर पेज की लिंक दे देंगे जिस पर आप जाके इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।